बजरंग बाण के चमत्कारी लाभ और सिद्ध करने के उपाय। जय श्री राम दोस्तों, प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे बजरंग बाण के बारे में। प्यारे साथियों, प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक पाठ जिसे बजरंग बाण के नाम से जाना जाता है, प्यारे साथियों, उसके बारे में, बजरंग बाण के बारे में, ये बहुत ही शक्तिशाली पाठ है, इसे हल्के में मत लेना। इस पाठ को हनुमान जी की पूजा के लिए किया जाता है। प्यारे साथियों, जो भक्तों के सभी दुखों को हर कर उन्हें सभी प्रकार के भय और डर से मुक्त करते हैं। व्यक्ति अपने भय से मुक्ति पाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ तो करते ही हैं, साथ ही साथ यदि बजरंग बाण का पाठ करें तो इससे भी आपको अचूक लाभ प्राप्त होते हैं। अगर आप सच्चे मन से बजरंग बाण का नियमित पाठ करते हैं तो ना सिर्फ आपके संकट दूर होते हैं, अपितु आप इससे कितना भी बड़ा ताकतवर शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, इस शक्तिशाली पाठ से आप अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे साथियों, तो चलिए शक्तिशाली बजरंग बाण से सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मित्रों, आपसे अनुरोध है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्यारे साथियों, क्योंकि अधूरी जानकारी हानिकारक होती है, जिससे बुरे परिणाम भी प्राप्त हो सकते हैं। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। सबसे पहले जानते हैं बजरंग बाण की रचना किसने की। प्यारे साथियों, गोस्वामी तुलसीदास ने सबसे पहले हनुमान चालीसा लिखी थी। इसके बाद उन्होंने हनुमान जी की सहायता से श्री रामचरितमानस की रचना की। प्यारे साथियों, इसलिए ऐसा माना जाता है कि बजरंग बाण मंत्र को भी तुलसीदास जी ने लिखा था। प्यारे साथियों, बजरंग बाण की शक्ति स्वयं तुलसीदास ने सिद्ध किया था। एक बार ऐसा हुआ जब किसी तांत्रिक ने तुलसीदास जी पर मारण मंत्र का प्रयोग किया था, तब तुलसीदास जी के शरीर में फोड़े निकल आए थे। इसके बाद तुलसीदास जी ने बजरंग बाण का पाठ पढ़कर हनुमान जी से गुहार लगाई थी, जिसके बाद बजरंग बाण की शक्ति से एक ही दिन में सारे फोड़े ठीक हो गए थे। प्यारे साथियों, तभी से ऐसा माना जाता है ये शत्रुओं पर भी अचूक वार करता है। क्यों करते हैं बजरंग बाण का पाठ? बहुत से व्यक्ति अपने व्यवहार से लोगों को रुष्ट कर देते हैं, जैसे कि उनके शत्रु बढ़ जाते हैं। प्यारे साथियों, कुछ लोगों को स्पष्ट बोलने की आदत होती है, कुछ लोगों को स्पष्ट बोलने की आदत नहीं होती है, वो आपके पीछे छिपकर आपके पीछे से वार करते हैं। प्यारे साथियों, हमेशा ऐसे लोग आपकी तरक्की से जलते हैं और आपके लिए षड्यंत्र रचते हैं। प्यारे साथियों, ऐसे में यदि आप सच्चे हो तो बजरंग बाण का पाठ आपको शत्रुओं से बचाता है और उन्हें दंड देता है। प्यारे साथियों, चलिए जानते हैं बजरंग बाण का पाठ को सिद्ध करने का सही तरीका क्या है। प्यारे साथियों, बजरंग बाण को सिद्ध करना बहुत आसान है, बस आपको सच्चे मन से निरंतर जप करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले पूर्व दिशा में एक चौकी स्थापित करें, उस पर लाल रंग का कपड़ा चढ़ा दें। अब उस पर हनुमान जी की मूर्ति को स्थापित करें तथा एक कागज पर ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय ओम फट मंत्र लिखकर उस चौकी पर रख दें। फिर चौकी की दाईं ओर और घी का दीपक जलाएं और खुद के आसन पर बैठकर बजरंग बाण का कम से कम 5 बार पाठ करें। आप चाहें तो 11 बार भी पाठ कर सकते हैं। प्यारे साथियों, अब मंत्र लिखे कागज को आप उस मंदिर में रख दें जहां आप हर दिन पूजा करने जाते हैं। प्यारे साथियों, इस तरह सिद्ध मंत्र को मंदिर में रखकर जब आप बजरंग बाण का नियमित पाठ करते हैं तो आपको जल्द ही शुभ समाचार मिलना लगता है। बजरंग बाण का पाठ करने
के और भी अनेकों फायदे हैं। प्यारे साथियों, जैसे इस पाठ को करने से पूरे मन और शरीर में ऊर्जा का संचार होने लगता है, जिससे भक्त का मानसिक दृष्टिकोण और सकारात्मक रहता है। इसके अलावा इस मंत्र को जप करने वाले व्यक्ति को संतुष्टि और आनंद की अनुभूति होती है। प्यारे साथियों, जब हम इस पाठ को पढ़ते हैं और सुनते हैं तो इससे हमें खुद पर विश्वास करने और अपने कार्यों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। प्यारे साथियों, इसके अलावा आप इन परेशानियों में भी बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। प्यारे साथियों, यदि आपके विवाहित जीवन में कोई समस्या चल रही है तो केले के पेड़ के नीचे बैठकर आप बजरंग बाण का पाठ करने से आपको जरूर लाभ प्राप्त होता है। इससे हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन सुखमय बीतेगा। प्यारे साथियों, यदि आपके कुंडली में किसी प्रकार का दोष मौजूद है तो आपको नियमित रूप से सूर्योदय से पूर्व उठकर बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। इस दौरान आटे से बना दीपक जलाना ना भूलें। ऐसा करके आप कुंडली में मौजूद सभी दोषों को दूर कर सकते हैं। प्यारे साथियों, अगर आपको किसी प्रकार की गंभीर बीमारी है जैसे कि अल्सर, कैंसर, लीवर में दिक्कत आदि बीमारियों में निजात पाना चाहते हैं तो राहु काल में हनुमान जी को कुल 21 पान के पत्तों की माला चढ़ाएं और बजरंग बाण का पाठ करें। प्यारे साथियों, इस दौरान घी के दिए जलाना ना भूलें। यदि आप कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार की समस्या आ रही है, सामना कर रहे हैं, तो आपको मंगलवार के दिन खास तौर पर व्रत रखकर हनुमान जी की पूजा अर्चना करने के बाद बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। प्यारे साथियों, इस दिन हनुमान जी को एक नारियल चढ़ाएं और उसे किसी लाल कपड़े में लपेटकर घर के एक कोने में रख दें। प्यारे साथियों, दोष की वजह से व्यक्ति को जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्यारे साथियों, यदि आप नियमित रूप से प्रतिदिन 3 बार बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो इससे आपके वास्तु दोष दूर हो सकते हैं। इसके साथ ही घर में पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करके भी इस दोष से मुक्त हो सकते हैं। मांगलिक दोष के निवारण के लिए प्रत्येक मंगलवार को यदि बजरंग बाण का पाठ किया जाए तो इससे मांगलिक दोष का निवारण जल्द हो सकता है। इसके अलावा बजरंग बाण का नियमित पाठ करके आप किसी भी अन्य मुसीबत से निजात पा सकते हैं। साथ ही रात को सोने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में बजरंग बाण का पाठ करने लाभकारी माना जाता है। प्यारे साथियों, बजरंग बाण का पाठ करते समय कुछ बातों का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वरना राम भक्त हनुमान इसके प्रयोग में विपरीत के लिए त्रुटि में क्षमा नहीं करते। जैसे जितने दिन तक आप बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो उतने दिनों में ब्रह्मचार्य का पूर्ण पालन आपको करना चाहिए। प्यारे साथियों, तथा जितने दिन तक आप बजरंग बाण का पाठ करते हैं उतने दिन तक किसी भी प्रकार का नशा या तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना है आपको। प्यारे साथियों, इसके अलावा बजरंग बाण का पाठ करते समय ध्यान रखें कि शब्दों का उच्चारण सही और स्पष्ट होना चाहिए तथा यह भी प्रयास करें शब्दों का सही अर्थ क्या है। इससे आपको भगवान हनुमान से जुड़ने और अपने दिल में उनके करीब महसूस करने में मदद मिलेगी। प्यारे साथियों, अगर आपने किसी विशेष मनोकामना के लिए पूर्ति के लिए बजरंग बाण का पाठ आरंभ किया है तो कम से कम 41 दिन तक यह पाठ नियम पूर्वक आप करें। आप चाहें तो बजरंग बाण का पाठ पूर्व
गणपति श्लोक या फिर कुछ अन्य श्लोक का पाठ कर सकते हैं। इससे जल्दी मनोकामना पूर्ण होती है। प्यारे साथियों, बजरंग बाण का पाठ करने के दौरान इन गलतियों को करने से बचना चाहिए। जैसे कि अगर आप पहली बार बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं तो मंगलवार से ही इसकी शुरुआत करें। अन्य दिन शुरुआत करने से बचना चाहिए। 41 दिन तक इसका पाठ करने का सोचा है तो बीच में एक भी दिन ना छोड़ें। इससे आपकी पूरी मेहनत खराब हो सकती है। बजरंग बाण के बारे में कहा जाता है कि इसका प्रयोग हर किसी को नहीं करना चाहिए। जब व्यक्ति घोर संकट में हो तभी इसका प्रयोग करना चाहिए तथा इस मंत्र को सिर्फ सच्चे और पवित्र लोगों को ही करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी सिर्फ सच्चे और पवित्र लोगों का ही साथ देते हैं। प्यारे साथियों, बजरंग बाण से शत्रु को उसके किए की सजा मिल जाती है, लेकिन खुद भी सच्चाई के मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए, तभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कभी किसी का बुरा करने की कामना के साथ बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए और ना ही अनैतिक कार्य में पूर्ति के लिए या फिर किसी से विवाद की स्थिति में विजय पाने के लिए बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। प्यारे साथियों, कर्म करना जीवन में बहुत आवश्यक होता है, इसलिए बिना प्रयास के ही किसी कार्य में सफलता पाने की उद्देश्य से बजरंग बाण का पाठ बिल्कुल ना करें। इसके अलावा तुम ऐश्वर्य या फिर किसी भी भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। आपको हमारी आज की प्रस्तुति कैसी लगी है तो कमेंट में जरूर बताएं। प्यारे साथियों, ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बाबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, तो आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। प्यारे साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।